नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें तथा हमारे साथ वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस के साथ अध्ययन भी करते रहें। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। 10th क्लास के लिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। उन अभिक्रियाओं को आज हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली अभिक्रिया जिस पर हमने बात की थी वो है योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए, हमारी जो पहली अभिक्रिया थी जिसे कहते हैं योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, योगात्मक या संयोजन। योगात्मक का मतलब होता है योग होना। अतः इस अभिक्रिया का डेफिनेशन होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण करें। ये ध्यान रहे, केवल एक प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हें योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन, यह ऑक्सीजन के साथ योग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो कार्बन एक तत्व हुआ, ऑक्सीजन एक तत्व हुआ और दोनों संयोग करके केवल एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु है, यह भी ऑक्सीजन से योग करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। परंतु यह रिएक्शन संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए यहां 2 करते हैं और यहां 2 कर देते हैं। तो संतुलन से अणु 2 बने या 3 बने या 50 बने, पर यह विशेष ध्यान रहे कि पदार्थ केवल एक प्रकार का बनना चाहिए। इसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के संयोग से यानी योग से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। इसी प्रकार आप अपने इच्छा से कोई भी ऐसे 2 तत्वों को यूज कर सकते हैं, जैसे अमोनिया का बनना, जैसे जल का बनना, जैसे अमोनियम क्लोराइड का बनना। अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। बस फ्रैंकली आपको उन उदाहरणों को, उन नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रियाओं का केवल संकेत लिख देना है। बहुत बच्चे डरते हैं कि मुझे रासायनिक समीकरण याद नहीं होता, मैं इसके एग्जाम्पल नहीं लिख पाऊंगा। तो पहली बात तो ये कि आप इसके लिए कॉन्फिडेंस रखें। और आपकी अगर केमिस्ट्री कमजोर है तो मैं इसके लिए एक अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन किन बातों का ध्यान रख के, कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करके आप अपनी केमिस्ट्री को मजबूत कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट को खुद को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने संयोजन अभिक्रिया पर। संयोजन अभिक्रिया में दूसरा एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने कहा था अभी, बस अमोनिया के निर्माण की क्रिया। तो अमोनिया यहाँ पर नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा 2NH3। अमोनिया के निर्माण की क्रिया। अमोनियम क्लोराइड के निर्माण की क्रिया, जैसे अमोनिया NH3 और प्लस HCl, NH3 और एक H इसके साथ जुड़ेगा और बन जाएगा NH4Cl। ये सभी की सभी अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया अथवा संयोजन अभिक्रिया अर्थात योगात्मक अभिक्रिया के बाद दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो हमारी दूसरी अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, जब कोई एक पदार्थ किसी बाह्य कारक जैसे ताप, विद्युत, ऊष्मा या किसी अन्य कारण की उपस्थिति में दो या
से अधिक नए पदार्थों में टूट जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अपघटन इसका अर्थ होता है टूटना। अतः जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थों में टूटता है तो उसको कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। यह अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, जिनमें सबसे पहली अपघटन अभिक्रिया होगी उसे कहा जाता है ऊष्मीय अपघटन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि यदि कोई पदार्थ ऊष्मा की उपस्थिति के कारण टूटता है, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में बदल जाता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3। यह ऊष्मा की उपस्थिति, यह निशान ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। ऊष्मा की उपस्थिति के कारण ये टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि 2KCl और +3O2 यानी ऑक्सीजन में, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। यह एक ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। चूंकि एक पदार्थ टूट रहा है अतः यह अपघटन है और ऊष्मा के कारण टूट रहा है, इसलिए ऊष्मीय अपघटन हुआ। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है इसका 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी ऊष्मा की उपस्थिति के कारण टूट जाता है 2Hg+O2 में। तो यह भी एक ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया हुआ। इसके बाद अपघटन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है विद्युत अपघटन। दूसरा प्रकार इसका मान लेते हैं विद्युत अपघटन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यदि कोई पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में टूटता है, विद्युत की उपस्थिति के कारण टूटता है तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे बच्चों जल H2O, यह जल है। विद्युत धारा की उपस्थिति में अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए जल में, जल के क्षारीय विलयन में, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यहाँ पर समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा कर दिया जाएगा। तो यह एक अभिक्रिया है जो कि विद्युत अपघटन है। टूट रहा है इसलिए अपघटन है और विद्युत धारा की उपस्थिति में टूट रहा है इसलिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। तीसरे प्रकार की अपघटन अभिक्रिया है जिसको प्रकाशिक अपघटन या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा C प्रकार होगा इसका प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति के कारण एक पदार्थ टूटकर कई पदार्थों में बदल जाता है उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति के कारण एक पदार्थ टूटकर कई पदार्थों में बदल जाता है उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है 2Ag सिल्वर और प्लस ब्रोमीन में। अतः सिल्वर ब्रोमाइड का प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान रहे ये जरूरी है यहाँ पर, प्रकाश की उपस्थिति में एक या एक से अधिक पदार्थों में 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटने की क्रिया को प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखना है, आगे चलकर एक अभिक्रिया आएगी वियोजन और ये है अपघटन। इन दोनों में एक अंतर है। वियोजन का मतलब भी एक पदार्थ कई पदार्थों में टूटता है और अपघटन का मतलब भी एक
पदार्थ कई पदार्थों में टूटता है, पर एक अंतर, मुख्य अंतर दोनों में है कि अपघटन अभिक्रियाएं इरिवर्सिबल होती हैं, अर्थात अनउत्क्रमणीय होती हैं। यानी अगर पदार्थ किसी दो नए पदार्थों में टूट गया तो उन्हीं को पुनः जोड़ करके और पहला पदार्थ आप प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि वियोजन अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। उनमें एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ बनाता है और वो दोनों पदार्थ पुनः जुड़कर पहला वाला पदार्थ बना लेते हैं। तो अभी अपघटन जो कि इरिवर्सिबल होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया भी अपने नाम के अनुरूप है, अर्थात इसका नाम ही इसके गुण को प्रदर्शित करता है। विस्थापन, रिप्लेसमेंट, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व किसी यौगिक में दूसरे तत्व को हटाकर स्वयं उसकी जगह जुड़ जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल होगा CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन धातु डाला जाता है तो यह आयरन कॉपर की जगह पर जुड़ जाता है और कॉपर को रिप्लेस कर देता है, यानी बन जाता है FeSO4 प्लस Cu। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से ध्यान रहे बच्चों कि जब कभी किसी अणु में या किसी अणु के एक परमाणु को दूसरा परमाणु हटाकर खुद उसकी जगह जुड़ जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे CH4 मेथेन है। मेथेन की अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से कराते हैं Cl2 से, तो यह क्लोरीन का एक परमाणु यहां से हाइड्रोजन के एक परमाणु को हटा देता है और बना लेता है CH3Cl प्लस HCl। चूंकि यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा वो भी इसकी जगह जुड़ता है, अतः CH4 प्लस Cl2 कन्वर्टिंग इनटू CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड और प्लस HCl बनता है। अगले प्रकार पर चलते हैं। तो अगला प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं का चौथा प्रकार जिसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो अणुओं के दो पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, यानी एक के स्थान पर दूसरा और दूसरे के स्थान पर पहला, दोनों ही अदला बदली कर लेते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का उदाहरण होगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। इनके सोडियम सिल्वर को विस्थापित करता है और बन जाता है NaNO3 प्लस साथ में सिल्वर सोडियम को विस्थापित करती है और बन जाता है AgCl। इस तरह से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसका पांचवा प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं का पांचवा प्रकार है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ किसी कारक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, परंतु कारक
कि हटने पर या अन्य परिस्थिति में वह पुनः जुड़ भी जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको अभी बताया था कि अपघटन और वियोजन एक जैसे होते हैं, परंतु अपघटन में अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, जबकि वियोजन में अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त हो जाता है। तो वियोजन अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थों में टूटता है और पुनः जुड़ जाता है, ये अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहले को कहते हैं ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जिसमें उदाहरण लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ताप देने पर ये टूट जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में, और ठंडा करने पर पुनः ये परिवर्तित हो जाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में। चूंकि ऊष्मा की उपस्थिति में टूटता है और ऊष्मा कम होने पर फिर से ये जुड़ जाता है। देखिए ये रिवर्सिबल है, ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो गई। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड का भी हो सकता है। अमोनियम क्लोराइड भी टूटता है अमोनिया प्लस HCl में और फिर से जुड़ जाता है। अब हम बात करते हैं अगले, इसका दूसरा प्रकार होता है आयनिक वियोजन। आयनिक वियोजन अभिक्रिया। आयनिक वियोजन अभिक्रिया। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये पहले टूट जाता है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, और फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बना देते हैं NH4Cl। पहले ये आयनों में टूटता है और फिर ये जुड़ जाता है, तो ये हो गया आयनिक वियोजन अभिक्रिया। इसी तरह अगर आप नमक को पानी में डाल दें तो NaCl पहले टूट जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, और ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फिर से जुड़कर बना देंगे NaCl। तो इस तरह से ये हो गई वियोजन अभिक्रिया के दो प्रकार। ऊष्मीय वियोजन जो ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होता हो, और आयनिक वियोजन जो अपने आयनों में वियोजित होता है। इसका अगला प्रकार है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं का अगला प्रकार है, छठा प्रकार हुआ उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अम्ल एक क्षार से क्रिया करता है और अम्लता और क्षारकता का गुण समाप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया में जल और लवण का निर्माण होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रहे, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये भी ध्यान रहे कि ये अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी न किसी सेट में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण और डेफिनेशन आता है। ये अभिक्रिया आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। साबुनीकरण रिएक्शन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो बच्चों इसको नोटिस करना, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसे ध्यान देना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में जनरली हर सेट में आती है। चलिए तो ध्यान देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए। जैसे कोई अम्ल HCl, यह HCl किसी क्षार यानी NaOH से क्रिया करता है, तो ये Na और ये Cl आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और एक लवण बनेगा NaCl, और प्लस साथ में बन जाता है H प्लस OH मिलकर H2O जल। यानी अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर लवण और जल बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
बाकी के जो रिएक्शंस हैं वो अभिक्रियाओं के इस प्रकार से डिवीजन नहीं कर सकते, आपकी किताबों में दिया हुआ है, पर वो अलग प्रकार के रिएक्शन है, जिसके लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि अगली अभिक्रियाएं कैसे और उन्हें याद रखें और किस तरह से उनका अध्ययन करें। इसी तरह से रसायन विज्ञान से जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिंक के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उसे चेक कर लें। अगर आपको किसी रसायन विज्ञान में किसी टॉपिक पर परेशानी होती है या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे।